the Lord in the heavens. Worship the Lord in the earth. Worship the Lord in this temple. Jesus, oh Jesus, be thou glorified. Oh, glorify Jesus. Jesus, Jesus, be thou. Oh, Jesus, we worship you. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou. Oh, let's exalt Jesus in our midst. Oh, Jesus, Jesus, be thou glorified. Be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. भजन 112 वचन 6, 7 और 8। अवश्य वो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम सिखा रहे हैं कि कैसे अपना दिल प्रभु वचन पर स्थापित रखें। दिल विशेषकर प्रभु द्वारा नियुक्त है कि यह जीवन का सोता हो जाए। दिल ऐसी जगह जहां प्रभु का वचन रखा जाना चाहिए। यह प्रभु के वचन के लिए और खासकर प्रभु के वचन के लिए है। यह संदेह के लिए नहीं है, यह वचन और विश्वास भरने के लिए है। जब दिल सही होता है तो सब कुछ सही है। इसलिए बाइबल कहती है कि पूरी ईमानदारी से दिल की रक्षा करना, क्योंकि इसी से जीवन का सोता बहता है। यानी अपना दिल सही कर ले। बाइबल कहती कि जब आपका दिल स्थापित होता है तो आप नहीं डरते हैं। आप सदा के लिए नहीं हिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी नहीं हिलेंगे। आप बुरी खबरों से नहीं डरेंगे। आपका दिल स्थिर है, प्रभु पर भरोसा करते हुए। आपका दिल स्थापित है। किस में स्थापित है? कुछ निश्चित सत्य में स्थापित है, कुछ निश्चित सत्य के प्रकाशन में, और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अपना दिल स्थापित कैसे करें? अपने दिल में कुछ निश्चित सत्य के प्रकाशन डालने के द्वारा। पहले सत्य पर हमने चर्चा की। यह सत्य नई सृष्टि का सत्य है। कैसे पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। आमीन। जब तक आप अपने भूतकाल और असफलता को थामे रहेंगे, भूतकाल की अपनी गलतियों में, तो आप भविष्य की असफलता के डर से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और गलतियों से भी आपको भूतकाल से पीछा छुड़ाना होगा। यह नया दिन है। यह दिन नया दिन है। प्रतिदिन उसकी दया नई होती जाती है, बाइबल कहती है। इसलिए भूतकाल क्या है इसे भूल जाएं। हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। यानी आप नई सृष्टि हैं। खुद को इस तरह से देखना शुरू करें। पौलुस कहता है, मैं किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानता। मैं खुद को और किसी को ऐसे नहीं देखता शरीर के अनुसार। जिस तरह से मैं देखता था, जिस तरह से बाहरी रूप से देखता था, जो मैं जानता था, जो मेरे मन में था और जो अपनी आंखों से देखा करता था, मैं दूसरों को प्रभु के वचन की ज्योति में देखता हूं, पौलुस कहता है। दूसरा सत्य जो मैंने कहा था कि इसे हमारे दिल में स्थापित करना होगा, वो सत्य है कि वो जो भीतर में रहता है वो तो उससे बड़ा है जो बाहर है। प्रभु भीतर है, ये मनसा रखें। प्रभु भीतर ये मनसा रखें। शैतान के बारे में सचेत ना हो, शैतान की मनसा न रखें। हर समय शैतान के बारे में कहते हैं। प्रभु भीतर है, ये मनसा रखें। आमीन। केवल तभी आप विजय का जीवन जिएंगे।
और अपना दिल स्थापित करेंगे बिना डरे। तीसरी बात हमने चर्चा की धार्मिकता, कि हम कैसे परमेश्वर की धार्मिकता हैं। आपको अपना दिल में स्थापित करना है। यदि आप अपना मुंह खोलकर हमेशा यही कहते हैं कि आप कैसे पापी हैं, कैसे अयोग्य हैं और आप कुछ नहीं हैं, तो कुछ गलत है दोस्तों। आप सही तरह से बातें नहीं सुन रहे हैं। आप तंदुरुस्त भोजन नहीं खा रहे। मैं आपसे कहता हूं इसी समय आप जहां भी गए, उन्होंने जो भी कहा आप मानो उससे ले लिए हैं और प्रतिदिन उसे खाते रहे हैं। और एक कहावत है, आप जो खाते हैं वही हैं। ठीक है, आत्मिक रूप में भी ऐसा ही है। आप जो खाते हैं वही हैं। अगर आप हमेशा खाते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं पापी हूं, अच्छा नहीं हूं, मैं बेकार हूं, अगर आप निरंतर इस तरह का सिद्धांत खाते हैं, इस तरह की शिक्षा अगर आप विश्वास करते और कहते और इसे अंदर रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप प्रभु की इच्छा में नहीं चल सकते। आप अपने जीवन में प्रभु की बुलाहट पूरी नहीं कर सकते। आप वो नहीं बन सकते जो होने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। आमीन। अब हमने चौथा सत्य देखना शुरू किया। यह अद्भुत सत्य है। यह सत्य है हमारे छुटकारे की वास्तविकता का, कि हमारा छुटकारा असली है। बात तो यह है कि यह हमारे दिल और मन में नहीं आया कि यह असली है। यह असली है। हमने उद्धार और छुटकारा पाया। हम छुड़ाए गए हैं। हां, लेकिन छुड़ाए गए लोग भी पूरी तरह से अनजान हो सकते हैं कि छुटकारे ने उनके लिए क्या किया है। और इसलिए मैंने इसे बांटना शुरू किया। मेरे साथ निकाले कुलुसियों अध्याय 1। कुलुसियों अध्याय 1 और चलिए वचन पढ़ता हूं 12, 13 और 14। मैंने पिछले हफ्ते बड़ा भाग पढ़ा और कुछ समझाया था। हमने देखा कि क्यों कुलुसियों को इस छुटकारे के बारे में जानना था। इसलिए पौलुस उन्हें लिखकर कहता है कि वो फलवंत हो, कि वो अपना जीवन इस छुटकारे की वास्तविकता में जी सके। चलिए वचन 12 पढ़ते हैं। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। पिता को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें योग्य बनाया है, या जिसने हमें योग्य बनाया है कि ज्योति में संतों की मिरास में सहभागी हो जाएं। ज्योति में उसने हमें अंधकार की सामर्थ से छुड़ाया है और उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया है, जिसमें हमें छुटकारा मिला। उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिली। ये बता रहा है हमने छुटकारा कैसे पाया है और कैसे इस छुटकारे के द्वारा परमेश्वर ने हमें सहभागी होने योग्य बनाया है। ज्योति में, संतों की विरासत में। प्रभु के सारे संतों के लिए एक विरासत रखी गई है और प्रभु बस यही कर सकता है कि हमें ऐसी स्थिति में रख सकता है, हमें योग्य बना सकता है कि उस विरासत में भागी हो जाएं। वो लेकर इसे जबरदस्ती हमारे गले में नहीं उतार सकता। देखिए, वो नहीं कह सकता कि ये तुम्हारी विरासत है, बस अपना मुंह खोलो और उससे उतार दे। नहीं, प्रभु कहता है ये यहां है, मेज पहले से बिछी हुई है, मैं तुम्हें योग्यता दे रहा हूं। मैंने तुम्हें सहभागी होने के योग्य बनाया जबकि हम पापी थे, हम अलग राज्य में थे, हम अलग सामर्थ में थे, हम पर अलग अधिकार राज्य करता था, इसलिए हम इस स्थिति में नहीं थे। हम सहभागी नहीं हो सकते थे कि ज्योति में संतों की विरासत में जुट जाएं। हम उसमें सहभागी होने की स्थिति में नहीं थे। बात तो यह है जो उद्धार ने हमारे लिए किया, छुटकारे ने हमारे लिए किया, उसने हमें उस स्थिति में रखा जो सब परमेश्वर ने हमें दिया है। इसने हमें उस जगह रखा है कि हम पाप से आजाद जीवन जी सके। इसने हमें उस स्थिति में रखा कि विजयी जीवन जी सके और खुश हो। इसने हमें स्थिति में रखा है कि संपन्नता का जीवन जिए। इसने हमें उस स्थिति में रखा है कि प्रभु की आशीषों को प्राप्त करे, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में और हमारे शरीर में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे हाथों के कामों में। हम जिसे भी करने के लिए हाथ लगाते हैं, हम इस स्थिति में हैं कि प्रभु हमारी मदद करे। हम इस स्थिति में हैं कि प्रभु तक पहुंचे और वो सब पाए जो उसने हमारे लिए किया है। अब हम अलग स्थिति में हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जिस स्थिति में उसके लिए आप उसकी सराहना करेंगे। देखिए, बात तो ये है, आप समझ सकते हैं कि आप अब पूरी तरह से अलग स्थिति में हैं। आप विजय के लिए निश्चित हैं, आप सफलता के लिए निश्चित हैं। अब आप योग्य हैं, नई चीजें संभव हैं, नया जीवन संभव है। उद्धार का यही अर्थ है, मसीहत इसी के बारे में है। तो मैंने आपको बताना शुरू किया था कि कैसे छुटकारे के दो पहलू है। आने वाले हफ्तों में मैं इन दोनों पहलू के बारे में आपको बताते रहूंगा
क्योंकि एक बार आप स्पष्ट हो कि छुटकारे के दो पहलू क्या हैं, तो आप स्पष्ट जानेंगे कि छुटकारा किस बारे में है। छुटकारे के दो पहलू है, एक तो नैतिक पहलू है और दूसरा है व्यवहारिक पहलू। छुटकारे का नैतिक पहलू है और व्यवहारिक पहलू है। नैतिक पहलू क्या है? नैतिक पहलू तो वो है जो परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए कर दिया है। स्वर्ग के कानून ने पहले ही लिख दिया है। स्वर्ग का नियम लिखा गया है। प्रभु जो भी मनुष्य जाति के लिए कर सकता था उसने कर दिया है। 2000 साल पहले यीशु मसीह में और उसके द्वारा वो महान और उत्तम उद्धार की योजना प्रभाव में आ गई। नई वाचा प्रभाव में आ गई। ये प्रभावी हो चुकी, ये काम कर रही है। इस समय ये काम कर रही है। हम नई वाचा में रह रहे हैं। प्रभु ने इसे पूरा करके हमारे लिए खत्म किया। उसने हमें संविधान और बायलॉज दिए हैं और ये सब इस नई वाचा के संबंध में, और सारे अधिकार और सौभाग्य जो हमारे हैं नई वाचा के लोग, प्रभु के वाचा के लोग के रूप में। यह नैतिक पहलू है। व्यवहारिक पहलू क्या है? व्यवहारिक पहलू यह है कि हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं। आप इसमें कैसे चलेंगे? आप इसका आनंद कैसे उठाएंगे? आप अभी इसका अनुभव कैसे करेंगे? यह सब दिया गया है, लेकिन आप कहां हैं? इसमें से कितने का आनंद उठाया है? इसमें से कितना आप लेकर प्राप्त कर पाए हैं? आनंद उठाया? इसमें से कितना आपके जीवन में वास्तविक हो गया है? सबसे पहले इसमें से कितना आप वास्तविक रूप में देखते हैं? यही समस्या है। व्यवहारिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा आपको दोनों यानी नैतिक और व्यवहारिक पहलू के बारे में बताते रहूंगा। व्यवहारिक पहलू यह है कि कैसे हम इस सच्चाई को अपने प्रतिदिन में लागू कर सकते हैं, कि हम इस छुटकारे की वास्तविकता में प्रतिदिन जी सकें। आज मैं आपको कुछ मजबूत सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा। इजराइल के लोग छुटकारा पाए लोगों को दर्शाते थे। छुटकारा पाए लोग देखना है, इसलिए परमेश्वर ने इजराइल लोग दिए थे। इनका इतिहास इब्राहिम से शुरू होता है। प्रभु ने इब्राहिम को चुना था और उसके द्वारा उसके वंश आए, और वो बड़ी भीड़ थी। जब वो मिस्र में थे तो इतनी तादाद में बढ़ गए, जनसंख्या में। प्रभु ने सच में इब्राहिम और उसके वंश को आशीष दी। लेकिन बात तो यह है कि इजरायली लोग मिस्र देश में कुछ समय तक रहे, और उनके जीवन के 430 साल वो वहां रहे गुलाम के रूप में। वो गुलाम रहे, मिस्रियों के गुलाम रहे। और मैं आपसे कहता हूं कि यह प्रभु की इच्छा नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोग गलत सोचते हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु ने अपनी इच्छा से वो उन्हें मिस्र में ले गया और उन्हें गुलाम बना दिया 400 साल तक। बहुत से लोग यही विश्वास करते हैं। अब सच्चाई से आप मेरे साथ सोचिए। मैं आपको इजरायली लोगों का इतिहास बताऊंगा। अब यह संभव नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो जाकर मिस्र में गुलाम हो जाएं। आपको ये समझना होगा। कुछ लोग इसका संबंध उत्पत्ति अध्याय 17 से जोड़ते हैं, जहां प्रभु ने इब्राहिम से वाचा बांधी और उससे कहा, तेरे लोग, तेरा वंश मिस्र में होगा, 400 साल तक गुलाम होगे। ठीक है, और फिर मैं अपने सामर्थ्य हाथों से उन्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु सिर्फ इब्राहिम से कह रहा था कि क्या होने वाला है। वो ये नहीं कह रहा था कि कैसे उसकी इच्छा है कि कैसे उन्हें वहां ले जाकर गुलाम बनाए। प्रभु ने उन्हें कभी नहीं कहा था कि वो उन्हें गुलाम बनाएगा। प्रभु कभी नहीं चाहता कि उसके लोग जो उस पर भरोसा रखते, उस पर विश्वास करते, वो गुलाम हो जाएं। सबसे पहले जब आप इससे अपने मन में जानते हैं, तब बाइबल समझने लगते हैं। प्रभु भला है, प्रभु वाचा निभाने वाला है। जब प्रभु ने इब्राहिम को चुना था, पहली बात उसने उससे कही कि आशीष देते हुए तुझे आशीष दूंगा। जिस तरह उसने कहा मुझे पसंद है, उसका अर्थ है कि मैं निश्चित तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। फिर वो कहता है, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। फिर उसने कहा कि मैं तेरा नाम महान करूंगा। क्या उसने ये कहा? मैं तुम्हें बनाऊंगा। वहां गुलामी में जाने के बारे में कुछ नहीं था। मैं तेरा नाम अति महान करूंगा, और तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। उसने यही कहा था। इसमें यह सब कुछ है। हर आशीष जो आत्मा, प्राण और शरीर के लिए है, हाथों के कामों के लिए, परिवार के जीवन के लिए, और शत्रु पर विजय भी, और वो सब जो तुम्हें सताते और नीचे गिराना चाहते हैं। इस इब्राहिम की आशीष में थे हर सुरक्षा, सब कुछ। वो पूरी तरह सुरक्षित था। आशीष का मतलब है वो केवल प्रभु के साथ ही संबंध नहीं रखेगा, वो केवल आर्थिक रूप में
आशीष ही नहीं पाएगा, वो केवल शारीरिक रूप में आशीष नहीं पाएगा, लेकिन वो इस तरह से आशीष पाएगा कि उसके जीवन भर कोई मनुष्य उसके सामने खड़े होकर सफल नहीं हो सकेगा। ये एक चीज है जो इब्राहिम की आशीष में थी, और आप इसे इतिहास में देख सकते हैं। कहानी के रूप में बताऊंगा, ये मददगार होगा। कहानी उत्पत्ति 12 से शुरू होती है, लेकिन जैसे अध्याय 14 में आते हैं, आप कहानी पढ़ते हैं कि कैसे उसके रिश्तेदार लूत ने खुद चुना कि वो सदोम और अमोरा के पास जाकर रहे। उससे बंदी बनाया गया, उससे उसके परिवार और उसकी सारी चीजें और उसके शहर के स्त्री और पुरुषों को बंदी बनाया गया कुछ राजाओं द्वारा जो उन शहरों के विरुद्ध आए थे। उन दिनों में यह सामान्य बात थी कि राजा एक साथ जुट जाएं और उस शहर को ले लोगों की चीजें ले, उनका सोना चांदी जमीन बच्चे और सब कुछ ले, बंदी बनाकर उन्हें गुलाम बनाए। यानी कोई आया कि उन्हें ले, यानी लोगों को लेकर उन्हें गुलाम बनाए, उन्हें गुलाम बनाकर उनकी चीजें ले और उन्हें गुलामी में रखे, उन्हें बंदी बनाया गया। इब्राहिम ने इस बात के बारे में सुना और उसने क्या किया? उसने ये नहीं कहा कई बार ये होता है, क्या कर सकते, हमें सावधान रहना है। आज विश्वासी यही कहते हैं। इब्राहिम ने कहा रुको एक मिनट, ये किसने किया? उसने अपने सेवकों को बुलाया। लगभग 300 सेवक थे। उसके पास सेना नहीं थी, वो राजा नहीं था, लेकिन वो राजा से बेहतर था। वो प्रभु का जन था, प्रभु की वाचा में था, प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु की सुरक्षा, प्रभु का वचन। तो उसने अपने पास के 300 सेवकों को लिया और राजाओं के विरुद्ध में गया। केवल एक राजा के विरुद्ध नहीं, कई राजाओं के विरुद्ध, और युद्ध लड़ा और वापस पाया स्त्री पुरुष बच्चे और सारी चीजें, सोना और चांदी और सब कुछ जो छीन लिया गया था। लोग लिए गए थे, उन्हें गुलाम के रूप में रखा था, लेकिन इब्राहिम ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसका संबंधी वहां पर था और उसका संबंधी उसके लिए महत्वपूर्ण था, और वो प्रभु की वाचा पर आधारित रहा और वो गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहा था। वो गुलामी को स्वीकार नहीं करता, वो उससे हां नहीं कहता, वो बस बैठकर जो भी आता उसे स्वीकार नहीं करता था। वो गया और जबरदस्ती जो कुछ उसका था उसे ले लिया, अपने परिवार को ले लिया, और लूत और उसके परिवार के साथ उसने सबको छुड़ा लिया जो बंदी बनाए गए थे। और सदोम और अमोरा के राजा इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा मेरे प्रभु इब्राहिम, तुमने अद्भुत काम किया है। जानते उन्होंने क्या कहा? राजाओं ने कहा प्रभु ने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है। वो कहते हैं इब्राहिम, मैं तुम्हारे बारे में कुछ देखता हूं, तुम्हारा परमेश्वर तुम में और तुम्हारे प्रभु में कुछ हो रहा है, जहां तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं को लेकर तुम्हारे हाथ में सौंपता है कि तुम जो चाहो उनके साथ करो। तुम किसी के हाथ नहीं आओगे, तुम हारने वाले नहीं, तुम जयवंत हो। उन्होंने यही कहा, पढ़िए अध्याय 14 में, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में सौंपता है। उन्होंने कहा तुम सारा सोना और चांदी सब कुछ ले लो जो लदा था। और इब्राहिम ने कहा कि मैं तुमसे ज्योति का एक बांध भी नहीं लूंगा, क्योंकि तुम कहोगे कि तुमने इब्राहिम को धनी बनाया। मैं अपने हाथ केवल परमेश्वर की ओर ही उठाऊंगा। आमीन। ये हाथ इसलिए नहीं दिए गए कि इस तरह उठे हेलो, ये हाथ दिए गए हैं कि इस तरह उठे, कि इसे प्रभु के सामने उठाए, कि जो प्रभु जो देता है उसे प्राप्त करें। आमीन। यानी जो भी आपके पास आता है वो प्रभु से आए। आपके पास यही रवैया होना चाहिए, प्रभु मेरी वाचा का साथी है और जो भी मेरा है मैं उसे प्रभु से पाऊंगा। मनुष्य पर भरोसा नहीं रखता हूं, मनुष्य को मैं नहीं देखता हूं। मेरे हाथ ऐसे नहीं उठेंगे, मेरे हाथ ऐसे उठेंगे। मेरे हाथ, उसने कहा मेरे हाथ मैं प्रभु के लिए उठाऊंगा। कोई आश्चर्य नहीं, प्रभु ने उससे इतना प्रेम किया, प्रभु ने उससे दिया, क्योंकि उसने अपने हाथ इस तरह रखे। प्रभु ने कहा मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंपता हूं, तू जो चाहे वो कर। बात तो यही है कि गुलामी इब्राहिम के द्वार पर खटखटा रही थी। उसके जीवन के लिए वो लड़ सकता था, युद्ध करके हार कर गुलाम बन सकता था। वो अपने संबंधी को गुलामी में जाने देता और गुलाम रहने देता, लेकिन उसने अनुमति नहीं दी। उसने खुद और अपने संबंधी को या कोई भी जो उसके थे, उसने लोगों को गुलामी में रहने नहीं दिया, क्योंकि गुलामी का जीवन तो उसके जीवन का भाग नहीं था। उसने गुलामी में जाने पर विश्वास नहीं किया। वो उससे छुड़ाया गया, वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने शत्रुओं का विरोध किया, उसने शत्रुओं को नहीं कहा, और जो उसका था उससे बल से ले लिया, क्योंकि प्रभु उसके संग था। मैंने आपको ये बताया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इजरायली लोगों की गुलामी प्रभु की इच्छा नहीं थी।
ये हुआ, मैं आपको बताऊंगा क्यों हुआ। आप इस तरह की चीजों को हर जगह नहीं देखेंगे इब्राहिम के जीवन में। यानी एक जगह उसे जाना पड़ा जहां उससे उस राजा से डरना पड़ा। कुछ समय के लिए उसने सोचा, मेरे प्रभु, मैं इस जगह पर जा रहा हूं। वो राजा, यदि तुम्हारी पत्नी सुंदर है तो तुम्हें मारकर तुम्हारी पत्नी को ले सकते हैं, जानते हैं, बारबेरियन तरह के लोग, जानते हैं। तो उसने कहा कि तुम कहना कि मेरी बहन हो, और एक तरह से वो उसकी बहन थी, रिश्तेदार थी। यानी ये आधा झूठ या सफेद झूठ था, जो भी चाहे कहिए। यह पूरी तरह से झूठ नहीं था, लेकिन कुछ झूठ था और इसमें कुछ डर जुड़ा हुआ था। लेकिन प्रभु, देखिए, हालांकि यह मनुष्य कुछ डरा हुआ था, लेकिन प्रभु उसकी ओर से था। प्रभु ने देखा कि क्या हुआ जब राजा ने उसकी पत्नी को ले लिया और उससे अपने हराम में रखा, और वो उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार था, या अपनी दासी। उस राजा के घर में भयानक मरी आई। देखिए, रातों रात राजा का घर बहुत परेशानियों से घिर गया। राजा जागा और उसने कहा, मेरे प्रभु, क्या हो रहा है? मैंने क्या गलत किया? प्रभु ने कहा कि अच्छा होगा कि तुम मेरे जन को जाने दो। तुमने उसकी पत्नी को रखा है, मैं तुम्हें उसकी पत्नी रखने नहीं दूंगा। तुम्हें उसे जाने देना होगा। मैं उसकी ओर से हूं, जब तक तुम उसे जाने नहीं दोगे सोओगे नहीं। उसने कहा, लेडी, तुम अपना बैग बांधकर यहां से निकलो। तुमने कहा था कि तुम उसकी बहन हो, तुमने क्यों नहीं बताया कि उसकी पत्नी हो? उसने इब्राहिम को बुलाकर कहा, यह तुम्हारी पत्नी है, मुझे तुम्हारी पत्नी नहीं चाहिए, इसे ले जाओ, क्योंकि मैं इस तरह मर जाऊंगा। जानते हैं, प्रभु तुम्हारी ओर से है, जो तुम्हारा मैं उसे नहीं ले सकता। तुम मेरे हाथ में नहीं दिए गए हो कि मैं जो चाहूं उसे कर सकूं अपनी मर्जी के अनुसार। नहीं, प्रभु तुम्हारी ओर से, इसे लेकर जाओ। और उसके साथ ही, यानी जब सोचा कि ये उसकी बहन है तो उसने कुछ दिया, और जब उसने उसे लिया तो इब्राहिम को कुछ भेंट दी। हर तरह के जानवर और भेड़ और सोना और चांदी और हर तरह की चीजें, सेवक, दास और दासी, हर तरह की चीजें। तो इब्राहिम ने कहा, इसका क्या, जो कल रात तूने दिए थे? उसने कहा, ये सब लेकर चले जाओ। तो अंत में इब्राहिम विजयी के रूप में आया, रातों रात धनी हो गया। बस उसने उस धन को लिया जो उस दुष्ट मनुष्य के हाथ में था, और उसे ट्रांसफर कर इस इब्राहिम के खाते में जमा कर उसे भेज दिया। ठीक है, तुम जाओ। इब्राहिम सामर्थी जन था। देखिए, इब्राहिम के पूरे जीवन में जब उससे कोई संतान नहीं थी, वो अंत में इस निष्कर्ष पर आया, मेरे प्रभु, यदि मेरे साथ वाचा बांधी गई है, और प्रभु ने कहा कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के जैसे बनाऊंगा और पृथ्वी की रेत जैसे, तो मैं अपनी पत्नी की ओर नहीं देखूंगा जो 90 साल की है, कि ये देखूं कि वो कितने साल की और कैसे उसकी कोख मर चुकी है। और मैं अभी अपने शरीर को भी नहीं देखूंगा जो कि बिल्कुल मरे जैसे ही है। मैं केवल प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देखूंगा, और प्रभु ने क्या कहा है, क्योंकि उसने मुझसे वाचा बांधी है। मैं खुद को नहीं देखूंगा, या अपनी पत्नी को, या अयोग्यता को, या सब क्या कहते हैं, या क्या दिखता है। मैं केवल वही देखूंगा जो प्रभु कहता है। यही छुटकारे का व्यवहारिक पहलू है। यह छुटकारा पाए व्यक्ति का चित्र है। केवल प्रभु ने ही उससे नहीं कहा था, यह ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के संग खड़ा रहा। यह वो व्यक्ति था जो उन चीजों को अनुमति नहीं देता जिसकी प्रभु ने अनुमति नहीं दी। यह वो व्यक्ति है जो प्रभु पर भरोसा रखता, और क्योंकि उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वो आगे बढ़कर शत्रु से लड़ता और संबंधी को वापस लाता, क्योंकि प्रभु पर विश्वास करता। उसकी पत्नी उसके पास वापस आई क्योंकि उसने प्रभु पर भरोसा किया। हालांकि उसकी कोई संतान नहीं थी, उसने प्रभु पर विश्वास किया कि जो प्रभु ने कहा वो करेगा। आमीन। देखिए, बहुत से लोग प्रभु की प्रतिज्ञा को नहीं लेते हैं। इन दिनों में यही समस्या है। प्रभु ने कहा कि पूरे इज़राइल देश में एक भी बांझ नहीं रहेगी। उसने इज़राइलियों से यही वादा किया था। ये तो प्रभु की प्रतिज्ञा लोगों के लिए है, पूरे देश के लिए। एक भी बांझ नहीं रहेगी, एक भी ऐसी नहीं होगी जिसकी कोई संतान ना हो। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यदि पूरे देश में कोई बांझ ना होगी तो आपके घर में कोई बांझ नहीं होगी। केवल बच्चों को जन्म देने से संबंधित नहीं है ये, लेकिन साथ ही हर तरह के फल लाना भी है। आप फलवंत होगे, आप फलवंत होगे। फलवंत होना आपका अधिकार है, यह आपका अलौकिक अधिकार है, यह जन्म का अधिकार है। फलवंत होना ही आपका अधिकार है, आपका भाग है, जीवन का भाग है। Where would I be if you had
not been by my side. How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy is always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Where would I be? Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercies always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And Lord, you are good. Oh, you are